नमस्कार बच्चों हमारे कुशवाहा। बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताएंगे कि क्या बोर्ड एग्जाम में बी कॉपी भरने से अधिक नंबर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। बच्चों आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम में बी कॉपी भरने से अधिक नंबर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये बात निर्भर करती है कि सब्जेक्ट किस टाइप का है। यानी बच्चों सब्जेक्ट विज्ञान वर्ग से है या फिर साहित्य वर्ग से है। बच्चों आपको बता दें शिक्षक जब कॉपी चेक करता है तो वो इस बात को नहीं देखता है कि आपने कितनी कापियाँ भरी, बल्कि बच्चों शिक्षक इस बात को देखता है कि आपने प्रश्नों के जो उत्तर दिए कॉपी में, क्या वे सभी उत्तर तथ्यों से परिपूर्ण हैं, क्या सभी उत्तरों के तथ्य पूरे हैं। तो चलिए बच्चों डिटेल में आपको समझाते हैं। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बच्चों लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस लेक्चर के माध्यम से, इस लेक्चर के जरिए बच्चों आपका हर एक डाउट दूर हो जाएगा और कॉपी को बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखा जाता है ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा। यानी कॉपी को कैसे लिखें जिससे कि हाईएस्ट नंबर आए। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया है कि शिक्षक कॉपी चेक करते समय यह नहीं देखता है कि आपने कितनी कापियाँ भरी, बल्कि यह देखता है कि आपने जो प्रश्नों के उत्तर दिए क्या उत्तरों के सभी तथ्य पूरे हैं। यानी बच्चों वास्तविकता में यही है कि शिक्षक जब कापियाँ चेक करता है तो सिर्फ इसी बात को देखता है कि आपने जो प्रश्नों के उत्तर दिए क्या उन उत्तरों के सभी तथ्य पूरे हैं। ठीक बच्चों, यानी इस चीज़ को नहीं बिल्कुल देखता है कि आपने कापियाँ कितनी भरी। बात समझ में आई बच्चों। तथ्यों को पूरा करने के लिए बच्चों अगर आपको एक से अधिक कापी की जरूरत पड़े तो आप ले सकते हैं, यानी प्रश्नों के उत्तरों के तथ्य पूरे होने चाहिए। ऐसा नहीं बच्चों, मतलब माइंड में ये बात बिल्कुल निकाल दो कि ज़्यादा कापी भरने से अधिक नंबर आते हैं। नहीं बच्चों, प्रश्नों के उत्तरों के तथ्य पूरे होने चाहिए। ठीक, आगे बच्चों अतः कापी में उत्तरों को स्पष्ट व आवश्यक तथ्यों के आधार पर उत्तर देने का नियम विस्तार में हमने बच्चों इस टाइप से आपको समझाया है, जो कि बच्चों आपको बता रहे हैं। ठीक, क्या बच्चों ये विज्ञान वर्ग है, ध्यान से समझना। विज्ञान वर्ग में यह देखा जाता है कि आपने जो प्रश्नों के उत्तर दिए क्या उत्तरों के केवल और केवल सभी तथ्य पूरे हैं, अर्थात प्रश्न से अलग कोई बात तो नहीं लिखी। कहने का मतलब बच्चों ये है कि विज्ञान में टीचर क्या देखता है कि आपने जो प्रश्न के उत्तर दिए क्या उसके सभी तथ्य पूरे हैं, क्या प्रश्न से अलग कोई बात तो नहीं लिखी। कहने का मतलब बच्चों जैसे धारा की वैद्युत धारा क्या है बच्चों, ये आ जाए एग्जाम में तो बस 1 नंबर का बच्चों पूछा जाएगा, तो आप एक लाइन का इसका आंसर है ना बच्चों। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक बच्चों, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। चाहे तो फॉर्मूला लिख दो बच्चों, I = Q/T, इतना ही तो लिखेंगे। ऐसा थोड़ी बच्चों अब एम्पियर की वैद्युत धारा की डेफिनेशन पूछ रहा है, आप ओम का नियम लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो याद रखना बच्चों। इसमें क्या है साहित्य में बच्चों, साहित्य वर्ग में प्रश्नों के उत्तरों के तथ्य पूरे होने के साथ साथ अगर 5 या 10 शब्द प्रश्नों से हल्के से भी संबंधित हों, यदि आप इन्हें जोड़ देते हैं तो खास फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर साहित्य वर्ग में प्रश्नों का आंसर आप दे रहे हैं और कोई 2-1 शब्द अपनी तरफ से बच्चों अगर आपने ऐड भी कर दिए 5-10 शब्द, कोई फ़र्क नहीं। जैसे बच्चों मान लो हम किसी की व्याख्या कर रहे हैं, किसी स्टैंजा की, ठीक, हिंदी बच्चों ले लो, तो भाई व्याख्या कर रहे हैं तो मित्रता, मान लो मित्रता कोई टॉपिक है उस पर, तो हो सकता है मित्रता से रिलेटेड हम कुछ बातें अपनी तरफ से ऐड कर दें, उससे बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें तो बच्चों थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन इसमें बच्चों बिल्कुल नहीं चलता है। ठीक, अगला बच्चों क्या है कि हैंड राइटिंग साफ और स्पष्ट हो। यानी बच्चों हैंड राइटिंग साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। वही बच्चों इसमें कि हैंड राइटिंग साफ और स्पष्ट हो तथा भाषा शैली शुद्ध हो। बच्चों इसमें भाषा शैली पर भी ध्यान दिया जाता है, याद रखना एकदम। हैंड राइटिंग साफ और स्पष्ट हो, हैंड राइटिंग बच्चों इसमें भी साफ हो। ठीक, ऐसा नहीं है आपने विज्ञान वर्ग समझ के मार घसीटा चलाया उल्टा सीधा, सोचते हैं कि भाई हम तो सटीक आंसर दे रहे हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा, वो भी बच्चों नहीं है। समझ में आना चाहिए स्पष्ट, एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए आंसर। ठीक बच्चों, अगला क्या है, सबसे तीसरा पॉइंट है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट बच्चों, क्योंकि यही पॉइंट जो है टीचर को इंप्रेस कर देता है, टीचर आपसे प्रभावित हो जाता है बच्चों। तीसरे पॉइंट से याद रखना, क्या आपने प्रश्नों के उत्तरों को क्रमवार दिया है। बच्चों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों आपने प्रश्नों के उत्तरों को क्रमवार दिया है तो वहाँ पर साइकोलॉजिकल क्या होता है, टीचर आपसे इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि बच्चों उसे कॉपी चेक करने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, थोड़ी सुविधा हो जाएगी। फटाक से भाई पेज पलटेगा, टिक मारेगा, पेज पलटेगा, टिक, एकदम फटाफट चेक कर लिया और एकदम नंबर चला दिए। लेकिन बच्चों अगर आपने लास्ट वाला पहले कर दिया, पहले वाला लास्ट में कर दिया,
बीच वाला पहले कर लिया या एक लास्ट में कर दिया। अगर बच्चों आपने ऐसे आगे पीछे किए तो टीचर का थोड़ा माइंड ने वैसा हो जाता है, कहा था लड़का ने तो माइंड ही खराब कर दिया, तो हो सकता है आप एक आध नंबर कम दे दे। लेकिन बच्चों अगर आपने क्रमवार किया है पेपर तो बच्चों याद रखना नंबर टीचर खुश होकर आपको 1-2 फालतू जरूर देगा, ये मेरा आपसे वादा है। दूसरी चीज़ बच्चों क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश यही किया करें कि क्रमवार ही आंसर दें। जरूरी नहीं बच्चों कि क्रमवार आंसर देने में पता चला कि आप क्रमवार ही देते रहे, टाइम पूरा हो गया, PhD लेंथी क्वेश्चन छूट गए, ऐसा नहीं बच्चों मैं कह रहा हूँ। कोशिश रहनी चाहिए कि क्रमवार आंसर दें। जब आप समझें कि लास्ट टाइम अब नहीं बचने वाला है, मात्र 1 घंटा बचा हुआ है और क्वेश्चन बहुत छूट रहे हैं लेंथी, तो बच्चों आपने जो नियम बनाया था कि हम आंसर क्रमवार ही देंगे, वो बच्चों नियम तोड़ दें उस टाइम, ठीक। लेकिन कोशिश जहाँ तक रहे कोशिश बनाए रखें कि हम आंसर क्रमवार दें। लेकिन जब बच्चों पेपर छूटता आपका दिखे तो क्रमवार ना दें, अपने लेंथी क्वेश्चन का आंसर देने लगें। बात बच्चों समझ में आई, कोशिश करें, ठीक। तो वही बच्चों यहाँ पर है, क्या आपने प्रश्नों के उत्तरों को क्रमवार दिया? हाँ बच्चों, अगर आप प्रश्नों के उत्तर क्रमवार देते हैं, कोशिश करते हैं देने की, ठीक, तो आपको बेनिफिट मिलेगा 101%, याद रखना, क्योंकि टीचर आपसे इंप्रेस होगा 100%। बच्चों अगला क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करें। इंपॉर्टेंट बच्चों पॉइंट को अंडरलाइन करें। बच्चों अगर क्वेश्चन का आंसर देते समय और आंसर के अंदर आपको ऐसा लगे कि मेरा ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा आपको महसूस हो कि पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है किसी 2-3 शब्दों पर टिका हुआ है, 2 या 3 शब्दों पर डिपेंड है पूरे क्वेश्चन का आंसर, तो बच्चों उन शब्दों को आप अंडरलाइन कर दिया करें। जिससे फ़ायदा क्या होगा, टीचर की डायरेक्ट नज़र उस पर जाएगी और जिससे कि फिर हल्का भी इधर उधर देखेगा और बच्चों आपको फटाक से नंबर दे देगा। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, गलती से भी गलत शब्द को अंडरलाइन मत कर देना, जिससे कि टीचर को गलतियां ढूंढने में देर ना लगे। भाई फिर तो आपने दिखा रहे साहब ये मेरी गलती है, देख लो, काट दो क्वेश्चन। गलत शब्द को बच्चों अंडरलाइन मत कर देना, नहीं तो उसे टीचर को गलती बहुत जल्दी दिख जाएगी, आपको भी लॉस होगा, हमें नहीं मालूम। तो बच्चों वास्तविकता में जो सही शब्द दिखे आपको उसे अंडरलाइन करें। वही बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करें, ठीक। अगला बच्चों क्या है, यदि किसी उत्तर में चित्र बनाना हो, चित्र बनाना आवश्यक हो तो साफ और सुथरा बनाएं तथा पेंसिल से बनाएं। यानी बच्चों अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर चित्र जरूर बनेगा, तो चित्र जरूर बनाएं और अच्छा बनाएं, साफ और सुंदर बनाएं, ठीक, पेंसिल से बनाएं। ऐसा नहीं उल्टा सीधा आपने घसेट दिया इधर का उधर, कहीं पर अगर कोई बच्चों ऑप्टिक्स से रिलेटेड कोई चित्र आ गया, लाइन खींच दी, एरो फेरो कुछ लगाया ही नहीं, गलत बना जाएगा बच्चों। एकदम VIP चित्र बनाएं, ठीक। यहाँ बच्चों क्या है, ऐसा ही बच्चों इसमें करना है। ज्योग्राफी, अगर कोई यहाँ पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट आ जाता है साथ में, साहित्य में, भूगोल, तो बच्चों इसमें भी कोई डायग्राम होते हैं, तो डायग्राम अगर आपको बनाने तो स्पष्ट बनाएं। लास्ट बच्चों पॉइंट क्या है इसके अंदर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हल करते समय यह ध्यान रखें कि इसका उत्तर एक ही पैराग्राफ में ना लिखें बल्कि पॉइंट वाइज लिखें। बच्चों साहित्य वर्ग में क्या है कि आप जब लेंथी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आंसर एक ही पैराग्राफ में ना लिखें जबकि पॉइंट वाइज लिखें, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा बच्चों, ठीक। तो बच्चों यही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, याद रखना इन्हें। इन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चों आप एग्जाम में कॉपी को भरना, मैं वादा करता हूँ आपको बच्चों बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। और बच्चों आपके मन में ये जो बात चल रही है ना कि कापियाँ अधिक भरने से नंबर आते हैं, बच्चों दिमाग से निकाल दीजिएगा। कापियाँ अधिक भरने से नंबर नहीं आते हैं, नंबर सिर्फ क्वेश्चंस के जो आंसर हैं बच्चों वो सभी तथ्यों से परिपूर्ण हों, यानी उत्तरों को देते समय उनके बच्चों जो तथ्य हैं वो पूरे होने चाहिए, तब आपको अधिक नंबर मिलेंगे, याद रखना। हाँ बच्चों ऐसा ज़रूर है कि अपने तथ्यों को, अपने उत्तरों के तथ्यों को पूरा करने के लिए अगर आपको एक से अधिक कॉपी की ज़रूरत पड़ती है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि अपने तथ्य पूरे करें, आंसर को एकदम स्पष्ट लिखें। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि भाई कोई उत्तर तो आता नहीं, चलो एक कॉपी और उल्टी सीधी भर दें बना चढ़ा के, कुछ नहीं होने वाला बच्चों, याद रखना।
तथ्यों को पूरा करने के लिए अगर आपको कॉपी की ज़रूरत पड़े एक से अधिक तो आप लिख सकते हैं, ठीक। और कोशिश यही किया करें कि बच्चों कम से कम हम कॉपी भरें, ठीक। कम से कम कॉपी भरने से बच्चों आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बच्चों ऐसा होता है टीचर जब कॉपी चेक करता है तो एक रोल नंबर पे बच्चों मान लो किसी बच्चा ने 4 कॉपियाँ लगा दी उसमें, तो भाई रुपए तो बच्चों उसे 13 ही मिलेंगे, वो आपकी 4 कॉपियाँ लौटेगा, टाइम लगेगा। तब तक बच्चों एक बच्चा ऐसा है जिसने एक कॉपी में ही पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, एक बच्चे ने 4 कॉपी में पूरा पेपर सॉल्व किया, बड़ा बड़ा इतना लिखा, कहीं काटा, कहीं पीटा, कहीं किधर किया, कहीं बीच में पेज छोड़ दिए, सब ऐसी नौटंकी कर दी। तो बच्चों जिस बच्चे ने एक ही कॉपी में पूरा पेपर सॉल्व किया, ठीक, स्पष्ट राइटिंग में एकदम अच्छे तरीके से, तो बच्चों टीचर हमेशा उसे अच्छे नंबर देगा। और जिसने 4 जो कॉपियाँ लगाई हैं काटा पीटी करके, उसे अच्छे नंबर नहीं देगा बच्चों, याद रखना, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। और भाई इधर काटा उधर काटा, है ना बच्चों, फिर गलत किया, फिर काट दिया, फिर तो वैसा हो जाता है ना माइंड। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और इसी सोच के साथ बच्चों एग्जाम में जाना और कॉपी को इसी हिसाब से भरना। कोशिश यही करना बच्चों, क्वेश्चन को एकदम बार लिखें, जब टाइम कम पड़े तो अपनी कोशिश को छोड़ दें और बस लेंथी वाले क्वेश्चन करने लगें। तो बच्चों आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को बच्चों लाइक करें, शेयर करें, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक, हर जगह, जिससे कि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।